अब तक नीतीश कुमार गए 5 वर्ष के लिए, अभी 4 महीना के बाद मुखिया का चुनाव होगा। 4 महीना के बाद चुनाव होगा, फिर मुखिया जी का के मुर्गा भात खिलाई, के पैसा बांटी, जो पैसा बांटेगा मुर्गा भात खिलाएगा उसी को जाके वोट दीजिएगा। तो रोज हम कहते हैं मेरे भाई 500 रुपया में वोट बेचोगे तो आपका विधायक मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। पब्लिक को तो यहाँ सुधरना है नहीं, तो प्रशांत किशोर 1 गो आए कि 100 गो आए, सुधार हो नहीं सकता है। कैसे सुधार होगा? आपको तो पैसा से वोट बेचना है। तो हम कोई भाषण देंगे नहीं, वोट यहाँ है नहीं। आपको फिर से एक बार वही बात समझा रहे हैं जो पिछला 3 साल से बता रहे हैं। सबसे पहले आप समझिए कि वोट काहे बेचते हैं आप सस्ता में? इसलिए कि आपको वोट का कीमत नहीं पता है। यहाँ बुर्बक से बुर्बक आदमी भी है, अगर उसको अपना दूध बेचना हो, मान लीजिए आपको 1 लीटर दूध होता है, तो दूध आप अपना जात वाला हो कि धर्म वाला हो, मुफ्त में नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि दूध का कीमत 50 रुपया है। तो अपना जात वाला आएगा, उसको मुफ्त में कोई देगा? 2 को 4 रुपया छोड़ देगा, अलग बात है, लेकिन 50 रुपया का दूध है तो दूध का 50 रुपया लेगा। लेकिन वोट के पूछते वोट काहे दिया? कहता है हमारा वोट से क्या होगा, सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। इसलिए कि आपको अपने वोट का कीमत नहीं पता है। कोई नेता आकर ये नहीं बताता है कि आपके वोट का कीमत कितना है। तो किसी ने अपना वोट का कीमत लगाया 1 पाउच पीने दारू, किसी ने लगाया मुर्गा भात, किसी ने लगाया 5000, किसी ने लगाया 2000, बेच के निकल गया। तो हम आपको बता रहे हैं आपके वोट का कीमत कितना है। 1 वोट जिसको आप देकर बिहार का राजा बनाए, 1 वोट जो यहाँ बैठे हैं महिला पुरुष जितने बूढ़े हिंदू मुसलमान जो भी है, 1 वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा बनाए, वो आपके वोट से हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। 1 करोड़ नहीं, 2, 4, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। जिसका बटन दबा दीजिएगा वही तिजोरी का मालिक बन जाएगा। इतना वोट का कीमत है। और उसको आप बेचे कितना में? 10,000 में। तो 5 वर्ष के लिए 10,000 रुपया लिए तो हर दिन का कितना हुआ? 5.5 रुपया। 5.5 रुपया में लोग अपना वोट बेच दिया। कहा हमको तो 10,000 मिला है। अरे 10,000 में 5 वर्ष के लिए तिजोरी का चाबी चला गया। 5.5 रुपये में। अब आप बताइए 100 रुपया का चीज अगर 1 रुपया में बेचिएगा तो आपका नुकसान होगा कि नहीं होगा? इसीलिए आपका बाल बच्चा इसी बिहार में देखिए शरीर पर कपड़ा नहीं है, कपड़ा उसके सर पैर में चप्पल नहीं है, गरीबी है। क्यों? क्योंकि हर साल आप हर 2 बरिस पर लाखों रुपया का वोट 4 किलो अनाज के नाम पर, हिंदू मुसलमान बन के जाति के नाम पर 1-2 हजार रुपया लेकर बेचे जा रहे हैं। तो जो खरीद रहा है सस्ता, वो नेता सब इसी बिहार में हेलीकॉप्टर पे घूम रहा है। जो बेच रहा है सस्ता, वो गरीब बन के घूम रहा है। इतने बात है रे भाई। इसी गांव में जो नेता है जिसने सस्ता में वोट आपसे खरीदा है, वो राजा बनकर घूम रहा है। गलती नेता का नहीं है। आप सस्ता में वोट बेचिएगा तो कभी मोदी खरीदेंगे, कभी लालू खरीदेंगे, कभी नीतीश खरीदेंगे, कभी प्रशांत किशोर खरीदेंगे, लेकिन आपका बाल बच्चा का नुकसान होता ही रहेगा। गरीब आदमी के हाथ में यही उपाय है। 1 वोट का कीमत सही लगाइएगा तभी आपका जीवन सुधरेगा। तो 1 वोट का कीमत कितना होना चाहिए? 1 वोट का कीमत होना चाहिए आपका गरीबी जैसे खत्म हो तभी वो वोट का कीमत है। तो गरीबी खत्म कैसे होगा? प्रशांत किशोर के आने से थोड़े खत्म होने वाला है। तो जो नेता आता है कहता है कि हमको वोट दो, हम आएंगे तो गरीबी खत्म कर देंगे। हम आपको रास्ता सीख लीजिए कि गरीबी कैसे खत्म होगा। सड़क बनाने से गरीबी नहीं खत्म होगा। सरकार तो सड़क बनाइए दिया है, बिजली तो आइए गया, इससे गरीबी खत्म हुआ? नहीं हुआ। आप अपने गांव में देखिए कौन लोग अच्छा से जी रहा है। इसी गरीब गांव में किसका जीवन बढ़िया चल रहा है? जिसके घर में कोई बढ़िया पढ़ लिख गया है, नौकरी कर रहा है, इसी गरीब गांव में वो अच्छा से जी रहा है।
जिसके पास 2-4-5 बीघा जमीन है, खेती जिसका हो रहा है, उसका भी जीवन ठीक चल रहा है। जिसके पास दोनों नहीं है, कोई दुकान खोला है, गाड़ी चलाता है, 10 गो गाय भैंस रखा है, उसका भी जीवन चल रहा है। मतलब 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। या तो आपके पास पढ़ाई और नौकरी हो, वो नहीं है तो जमीन हो, और जमीन नहीं हो तो पैसा पूंजी हो, ताकि रोजी रोजगार कर सके। दुनिया में जितना विद्वान आदमी है वही लोग बताया कि 3 रास्ता है गरीबी से निकलने का। पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ाई नहीं है तो जमीन होना चाहिए, जमीन नहीं है तो रोजी रोजगार दुकानदारी होना चाहिए। यहाँ जितना आदमी बैठा है, ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों चीज नहीं है। ना आपका बाल बच्चा पढ़िए नहीं रहा है, गरीब का बच्चा गया खिचड़ी खाया घरे चला आया, तो वो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। तब गरीब का बाल बच्चा पढ़िए नहीं रहा, खेत आपके पास है ये नहीं है कि आप बढ़िया वहाँ कुछ कमाइएगा। यहाँ जो उसको खेत हइयो है, वो इतने खेती करता है कि पेट भर जाए। कमाने के लिए उसको लुधियाना पंजाब ही जाना है, तमिलनाडु गुजरात जाना है। आप पैसा पूंजी है ये नहीं है कि रोजी रोजगार कीजिएगा, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? कोई आ जाए, किसी का सरकार बन जाए, कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई मुख्यमंत्री बने, आप गरीबी से नहीं निकल सकते हैं। गरीबी खत्म तभी होगा जब आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई होगा। हम लोग यहाँ खड़े हैं, हमारे बाप दादा भी गरीब थे, हम कैसे यहाँ खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं? हमारा बाल बच्चा, हमारे माँ बाप ने अपना पेट काट के हमको पढ़ाया, तो हम यहाँ खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। हम अगर नहीं पढ़ाई किए होते तो हम भी किसी फैक्ट्री में जाकर मजदूरी कर रहे होते। आप अपना बाल बच्चा को पढ़ाइए नहीं रहे हैं, लालू और नीतीश और मोदी या प्रशांत किशोर के चक्कर में पड़े हैं। तो मेरे भाई, हम बहुत ज़्यादा बड़ा बात नहीं बोलते हैं, लेकिन आपको ये जरूर कहेंगे कि आधा पेट खाइए, लेकिन अपना बच्चा लोग को पढ़ाइए। ना तो नेता लोग आता रहेगा, भाषण देता रहेगा, आपका जीवन न सुधरने वाला। जब तक आप अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा, कोई दूसरा आदमी आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? आपका बाल बच्चा खाए बगैर मर रहा है, आपको चिंता नहीं है, तो लालू जी काहे चिंता करेगा आपके बच्चा के लिए? आपके बाल बच्चा के शरीर पर कपड़ा नहीं है, आपको उसका चिंता नहीं है, तो नीतीश कुमार काहे चिंता करेंगे? नीतीश कुमार अपने बच्चा का चिंता करेगा ना भाई। हम अपना बच्चा का चिंता करेंगे, पहले आपके बच्चा का चिंता करेंगे। तो आपको तो अपने बच्चा का चिंता है नहीं, बाल बच्चा खाए बगैर मर रहा है। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ज़्यादातर लोग का बेटा पति सब बाहर गया है कमाने, बाहर गया है कमाने। जहाँ जाइए, बॉम्बे में, दिल्ली में, गुजरात में, छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है। वहाँ रात दिन हड्डी गला रहा है, इसी गर्मी में 12 घंटा 14 घंटा मेहनत कर रहा है, पेट काटता है, अपने खाना बनाता है कि घरे 6000 8000 भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ पर जब आपको राजा बनाने का टाइम आया तो 10,000 रुपया लेके आपने वोट बेच दिया। तब आपका बाल बच्चा, आपका पति, अब उसको साल भर उसका चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। ईद में, छठ में कोई घरे आएगा तो एक बार मुंह देखिएगा, नहीं तो सालों भर अब उसको बाहरे रहना है, वहीं पर हड्डी गलाना है, तो बाल बच्चा का काम चलेगा। तो ये बात 3 बरस से समझाए, लोग कहे बहुत बढ़िया बात है भैया, यही होना चाहिए, यही फैक्ट्री लगना चाहिए। फैक्ट्री कैसे लगेगा? आपको तो 10,000 रुपया चाहिए था, तो 10,000 रुपया ले लिए, हिंदू मुसलमान बन गए। अब भोगिए, जो काटिएगा, जो बोइएगा वही काटना पड़ेगा, कोई नहीं सुधार सकता है। आपको लिख देते हैं मछली भात मुर्गा भात के लिए वोट दीजिएगा तो 1 दिन खाने को मिलेगा, 5 दिन हाथ फैलाना पड़ेगा। अभी से भी आप अगर सीख लीजिए, बढ़िया आदमी को जिताइएगा, जीवन अपने आप सुधरने लगेगा। प्रशांत किशोर पर भरोसा करने का जरूरत नहीं है। जो आदमी सबसे अच्छा लगे उसको वोट दीजिए, ईमानदार आदमी को वोट दीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए। मछली भात मुर्गा भात के लिए वोट दीजिएगा तो 1 दिन खाने को मिलेगा, 5 दिन हाथ फैलाना पड़ेगा। यही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है मेरे भाई। और न ठीक लगे तो जैसे जीवन चल रहा है चलाइए, इसमें दिक्कत क्या है? हमारा बाल बच्चा यहाँ नहीं रहता है, हम खाए बगैर नहीं मर रहे हैं, हमको यहाँ बालू का ठेका नहीं करना है, ऊपर वाले ने बहुत दिया है। आपको समझा रहे हैं, सीखना है सीखिए, और न सीखना है तो आपका जीवन तो बीत गया। अब आपका जीवन भी न सुधरने वाला है, ये भी बता देते हैं। हमारा उम्र है 50 बरस,
आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं पढ़ लिख के अब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, कलेक्टर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी सुधरिएगा तो कम से कम आपका बाल बच्चा जाके गुजरात में तमिलनाडु में मजदूरी नहीं करेगा। और न सुधरिएगा तो जिस दुर्दशा में जिस कष्ट में आप जी रहे हैं इसी दुर्दशा में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। यही बात बताने आए हैं। नेता लोग का चक्कर छोड़िए, अपने बच्चों का चिंता कीजिए। आपका बच्चा कैसे सुधरेगा उसका चिंता कीजिए, न तो नेता सब आपसे वोट लेता रहेगा, वो हेलीकॉप्टर